Hello, Namaskar. Welcome to my channel Beyond 61. Or today's topic is going to be on a common idiom which is generally used to explain a situation or an act by one or more persons who are loyal followers of an entity या एक ब्रांड को वो ताल्लुकात रखते हैं बट दे हैव अ हैबिट ऑफ जंपिंग गन्स एंड ओवरडू और ओवर स्पीक, ये जो है कुछ बढ़ चढ़ के ज़्यादा बोल देते हैं आउट ऑफ बीइंग ओवर एंथुसियास्ट और बिकमिंग ओवर जीलस विच इज़ एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टेड. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द कॉमन इडियम. और ये कॉमन इडियम क्या है? वो ये है कि नो वन इज़ मोर लॉयल दैन द किंग. सुना होगा आप लोगों ने कि नो वन इज़ मोर लॉयल दैन द किंग. बात तो सही है कि एक राजा से ज़्यादा वफादार एक राज्य के अंदर कौन हो सकता है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा को मालूम है कि उसकी वफादारी कहाँ है. आप भी जानते हैं, परंतु ओवर एंथुसियाज्म भी ठीक नहीं है. तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज. वफादारी अपनी जगह पे है, लेकिन अति उत्साही होना भी ठीक नहीं है. और अति साहस के कारण जो है वो उम्मीद से ज़्यादा कुछ बोल जाने के कारण बहुत बड़ा क्षति हो सकता है. आइए कैसे वो देखते हैं. ऐसे लोगों को आम तौर पे हम जो है फैनाटिक भी कह सकते हैं. और इनकी जो है प्रतिक्रिया बहुत ही अति कर लेने वाला जो है उस तरीके का प्रतिक्रिया होता है, और वो अक्सर हानिकारक हो जाता है और जिससे सही ठहराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. डैमेज कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. और इन जैसे लोगों को आप राजनीति में देख सकते हैं, कॉरपोरेट्स में देख सकते हैं, और कई विभिन्न अन्य जगहों में भी आप इन्हें देख सकते हैं. और ख़ास तौर पे ये कह जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या कह गए, और जो सामने वाला जिसे कहा गया है वो इसका फ़ायदा उठाते हैं. और ख़ास तौर पे यदि कॉरपोरेट में हो तो वफादारी जो है ये एक पूर्व नियोजित शर्त है. दिस इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर एनी एम्प्लॉय वाइल ही इज़ एंटरिंग इनटू अ कंपनी. इट कम्स इन अ पैकेज. लेकिन अति करना या संदर्भ से बाहर, आउट ऑफ कॉन्टेस्ट यदि खुल करके कुछ बोलते हैं तो ब्रांड इमेज की क्षति जो है ये होना तय है. दे कैन स्पॉइल द ब्रांड इमेज. स्वयं का नुकसान कर लेते हैं और अपने लीडरशिप का भी नुकसान कर लेते हैं. और इसे नियंत्रित करने का समय जो है काफ़ी लंबा लग जाता है. डैमेज कंट्रोल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेंड द कंप्लीट डैमेज व्हाट ही हैज़ डन. मूल बात यह है कि एंथुसियास्टिक होना ठीक है, लॉयल होना भी ठीक है, उत्साही और वफादार होना बिल्कुल उचित है, लेकिन अति उत्साहित हो जाना भी ठीक नहीं है. और बिना मतलब के स्वयं ही लीडरशिप का प्रवक्ता बन जाना, यू बिकम द स्पीकर ऑफ द लीडरशिप एंड देन डू दैट डैमेज विच बिकम्स menacing, which is hazardous. इसलिए डोंट जंप द गन. आपका जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, उसके प्रति आपको वफादार ज़रूर रहना है, लेकिन ज़्यादा करना भी ठीक नहीं है और उसका कोशिश बिल्कुल नहीं करना है. तो ये मुहावरे का अर्थ इस तरीके का है कि नो वन इज़ मोर लॉयल दैन द किंग, यानी राजा से ज़्यादा बढ़ के वफादार कोई नहीं हो सकता. इसका मतलब आपका लीडरशिप जानता है कि कितना बोलना है, क्या बोलना है और कब बोलना है, समय, टाइमिंग. तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा.